तो ये कोई नई बात नहीं है ना कि थप्पड़ जड़ दिया अविनाश पांडे ने, ठीक है। तो कोई नई बात नहीं कि थप्पड़ जड़ दिया, क्यों? क्योंकि योगी जी की पुलिस है। योगी जी बड़ा कहते हैं ना कि यूपी में रामराज है, लॉ एंड ऑर्डर है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ये बता दो। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां वहां ये सब काम होते हैं। ये क्यों? चाहे यूपी ले लो, क्राइम रेट में नंबर 1 पे है। अब तो बंगाल में भी भाजपा की सरकार है। बंगाल में क्या हुआ? राजस्थान में भाजपा की सरकार है, क्या हुआ? मतलब एक छोटी सी बच्ची के साथ 32 लोगों ने क्या किया? भाजपा में बीजेपी की सरकार है ना, इन सब जगह बीजेपी की सरकार है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर इनका? कहाँ है इनका राज्य? जहां जहां इनकी सरकार वहां वहां ये सब तो होना ही, क्योंकि गुंडे ही इनकी सरकार में है ना। और बड़ा योगी जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कोई गया है अगर आपसे पूछने तो आप गिरफ्तार, मतलब उसे मारेंगे बैठा के अंदर? ये बताइए। योगी जी तो कहते हैं, लेकिन अरे भाई अविनाश पांडे को ना बर्खास्त करना चाहिए, ठीक है, बर्खास्त करना चाहिए। किस बिहाफ पे? मतलब किसी को ऐसे ही आप मारेंगे? प्रदर्शनकारी पे हाथ तो छोड़ा, क्या किया उन्होंने? प्रदर्शनकारी क्या कर रहे थे वहां, ये बताओ? कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे? कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे या किसी की बाइक कार का शीशा फोड़ दिया या क्या कर रहे थे, ये बताइए। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पे तो बैठे थे या किसी को मारा, ये बताएं। सड़कों पे तो बैठे थे ना एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। मतलब एक बेटी को अगर इंसाफ दिलाने के लिए कोई सड़कों पे निकलता है तो उसे पिटना पड़ेगा पहले, उसे योगी जी की पुलिस मारेगी? ये बताइए। इस भी आप पे बर्खास्त करना चाहिए, ठीक है। आपने पूछा था ना क्यों बर्खास्त करना चाहिए, मतलब अगर बेटी के इंसाफ के लिए कोई सड़कों पे निकलेगा तो उसे मारा जाएगा, उसे कूटा जाएगा, उस पर यूपी की पुलिस के डंडे चलेंगे, योगी जी की पुलिस के डंडे चलेंगे, चाहे वो बंगाल हो, चाहे राजस्थान, चाहे कहीं भी। वही बात है ना, इनकी पुलिस ही गुंडागर्दी बनी हुई है आजकल। लेकिन एसएसपी अविनाश पांडे का ये कहना है हाँ। कि मुख्य आरोपी अरेस्ट हो चुका है, तो फिर आप लोग क्यों अरे जो आरोपी के साथ था वो अरेस्ट हुआ? अब तक अरेस्ट हुआ? बताएं, अरेस्ट हुआ? छानबीन तो हो ही रही है, जांच छोड़िए, धीरे धीरे सब हो जाएंगे। अरेस्ट हुआ? नहीं हुआ ना। अविनाश पांडे ने कहा कि सब अरेस्ट होगा, आप धैर्य रखे, तो सड़क पे क्यों? भाई कितना धैर्य रखे? हाथरस का कांड होता है, आज तक धैर्य रखे? उन्नाव की घटना हो गई, आज तक धैर्य रखे? राजस्थान में 32 लोगों ने किया, उसमें कितने सारे होटल वाले थे, आज तक हम सबर रखें? कितना सबर रखें? मतलब कुछ भी हो तो बेटी के परिवार वालों से कह दीजिए आप सबर रखें, आप सबर रखें, बस सारा सबर तो बेटी के परिवार वाले ही रखें। योगी पुलिस पर भरोसा ना है आपको? आपको है भरोसा? बिल्कुल है। आपको है? गुंडे माफिया थर थर कांपते हैं। आप जैसे लोग थर थर कांप रहे हैं, नहीं कांप रहे ना। हम गुंडे माफिया थोड़ी है। गुंडे माफिया से कम है आप लोग, आप लोग कम है गुंडे माफिया से। मतलब एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उसके अगर घर वाले सड़कों पे बैठते हैं तो अविनाश गुप्ता जैसे, जो अविनाश पांडे जैसे जो पुलिस वाले हैं वो उन पे थप्पड़ मारेंगे, वो उन पे लाठियां चलाएंगे, उन्हें बंद करके मारेंगे। योगी राज में अन्याय होता है, सिर्फ न्याय ही होता है मैडम। न्याय कहाँ हुआ? राम भगवान के साथ न्याय हो गया? राम भगवान के साथ न्याय नहीं करवा पा रहे। गिरफ्तार हो गया, एसआईटी बन गया। सही बात है, छोटी मछलियों को पकड़ लो, बड़े मगरमच्छ को छोड़ दो। वही कहावत यहाँ पे सही हो रही है। क्यों? छोटे लोगों को तो पकड़ लिया, बड़ी मछली को पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए ना। और ये इंसाफ, इतना अच्छा इंसाफ दिलाते, हाथरस वाली बेटी को अब तक इंसाफ मिल गया, उन्नाव वाली को मिल गया, और जितनी भी यूपी में बेटियां है ना जो पहले रात में घूमती थी उनने घूमना भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इनकी पुलिस ही गुंडी बन गई है ना, तो उन सबको इंसाफ मिल गया, हमें इतना भरोसा है। पुलिस गुंडी है, मतलब ये कह रहे हैं आप बताओ ना, जो राजस्थान में कांड हुआ उसमें पुलिस वाले नहीं थे? मतलब एक बेटी को एक रिक्शा वाला उठा के ले जाता है, ठीक है, और उसको होटल बेच देता है, पुलिस वालों को नहीं पता चलता? हर होटल की जानकारी ना पुलिस वालों को पास होती है। और योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? बीजेपी वाले बड़ा कहते हैं ना बंगाल में बुलडोजर चला रहे थे, राजस्थान में बुलडोजर चला रहे थे, अब इनका बुलडोजर कहाँ हो गया? जब जब इन लोगों के नाम आ जाए ना तब तब इनका बुलडोजर ध्वस्त हो जाता है, उसमें पेट्रोल डीजल सब खत्म हो जाता है और कोने में खड़ा हो जाता है। मतलब पक्षपात कर रहे हैं योगी जी, ये कह रहे हैं आप? कब नहीं करते भाई, कब नहीं करते योगी जी, पक्षपात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल सत्ता का लालच है, उन्हें अपनी कुर्सी से प्यार है। उन्हें हिंदू मुस्लिम पंडित ब्राह्मण से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो, उन्हें बस कुर्सी से प्यार है। किसी के साथ पक्षपात नहीं करते योगी जी। यूपी ही उनका परिवार है योगी जी का। सबसे पहले परिवार में योगी जी के ना मीडिया वाले हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया वाले ही जो है ना उनको सहारा देते हैं हर चीज के लिए। हम जैसे तो लोग नहीं है। अगर हम जैसे लोग योगी जी का परिवार होते ना तो हम दिन दहाड़े के रात के 2 बजे भी सड़कों पे आराम से चलते। बड़ा कहते हैं ना ये लोग कि लड़की गहना पहन के भी निकले तो सेफ है, हम इतना सेफ है, हम रात के 8 बजे के बाद अब घर से बाहर नहीं निकलते। देखिए, मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर जो लोग हैं, खास तौर पे वो जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं और उन्होंने जो भ्रष्ट अधिकारी चुने हैं, उन सब की मानसिकता एप्स्टीन मानसिकता है। एप्स्टीन मानसिकता क्या है कि बच्चे बच्चियों के साथ बलात्कार करो, उनको मारो, उनको काटो, उनको खा जाओ।
और उनकी बात उठाने वाले के ऊपर हमला करो और उनको भी उनकी आवाज भी ना उठाने दो। एक तो ज्यादती करो और उसके बाद जो उनकी आवाज उठाने की कोशिश करे उसके साथ और ज्यादती करो। तो ये जो पांडे साहब हैं, एसएसपी साहब, ये एप्स्टीन मानसिकता के ही एक व्यक्ति हैं, क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी द्वारा एक महत्वपूर्ण पद पे बनाए गए हैं। ये अधिकारी जो संविधान और कानून के हिसाब से नहीं चल सकते, ये पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। और इनको भले ही इन्होंने वर्दी पहन रखी है, जैसे योगी जी ईवीएम के सीएम, जैसे मोदी जी ईवीएम के पीएम, उसी प्रकार से भले ही ये वर्दी पहन लें, लेकिन ये वर्दी पहन के भी अपराधी हैं और अपराधी ही रहेंगे। ये जो कार्य इन्होंने किया है, पहली चीज तो जो उन्होंने ये बोला कि क्या गंदगी फैला रखी है, इनके बाप की सड़क है। हाँ, ये सब बोलना ना सिर्फ इनकी जो ड्यूटी है उसके जो इनकी ड्यूटी के तहत जो इनके जो रूल्स हैं उसके खिलाफ है, सर्विस रूल्स के खिलाफ है, बल्कि ये कानूनी रूप से अपराध है बीएनएस के तहत भी, और खास तौर पे SC/ST एक्ट इनके ऊपर बनता ही बनता है। और अगर न्यायपूर्ण कोई ऑफिसर इनके ऊपर ईमानदार होता अब तक, तो इनको अरेस्ट करके जेल में डाल चुका होता। एक हिरासत में जो व्यक्ति है उसके ऊपर हमला करना, और ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, अगर वो वीडियो असली है, नकली नहीं है, तो कि ये जो व्यक्ति गिरफ्तार था, बस में बैठे हुए थे, बंद बस में, उसको जाके पीटना, ये हिरासत में जो व्यक्ति है उसके ऊपर हमला करना जो है बहुत ही जघन्य अपराध है, जिसकी सजा जो मेरे ख्याल से इन्हें कम से कम 10 साल की होनी चाहिए, अगर ठीक से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कानून के अनुरूप, संविधान के अनुरूप। लेकिन सर, जो व्यक्ति पब्लिकली ऐसी काम कर सकता है वर्दी पहन के, तो वो लॉ कब के अंदर क्या करता है? नहीं, देखिए, पहली बात आप ये लोग ये समझ लीजिए, अगर लाखों में से कोई एक चीज का या किसी इंसिडेंट का वीडियो बनता है, हाथरस की बच्ची का क्या कोई आपने देखा क्या हुआ? कितने केस यूपी में रोज होते हैं, किसी की तो खबर नहीं आती। ये तो एक बाई चांस, या समझ लीजिए एक तो बहुत ही ज्यादा हजारों लाखों में से कोई एक वीडियो बन पाती है। बाकी सारे जो इस प्रकार के अपराध हैं वो तो बिल्कुल ही पब्लिक के सामने आते ही नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं आते। और पुलिस स्टेशन के अंदर क्या होता है, जेलों के अंदर क्या होता है, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं। हर केस में जहां भी किसी की मृत्यु हुई, जैसे वो एक आगरा में या कुलदीप सिंह सेंगर के केस में जो उसके पिताजी की हत्या थाने के अंदर हुई, इन सभी केसेस में मैंने और भी कई केसेस किए हैं, सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल नहीं मिलती।